तो आइए जानते हैं प्रोटीन के बारे में सब कुछ। प्रोटीन्स होते हैं पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। इन अल्फा अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH हटाएंगे और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप से H हटाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल कर देंगे एलिमिनेट, जिससे बनेगा एक अमाइड। इसी अमाइड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब क्योंकि यहां पर हमने दो अमाइनो एसिड्स को जोड़ा तो जो स्ट्रक्चर बना उसे बोलेंगे डाइपेप्टाइड। ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को अगर जोड़ दिया तो बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके बाद जो प्रोटीन है उसके लेवल्स होते हैं स्ट्रक्चर के। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर वही है पॉलीपेप्टाइड चेन, जहां पे एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम दो तरह से फोल्ड कर सकते हैं, हीलिकल फॉर्म में या प्लीटेड फॉर्म में। ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। इन स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने के लिए तो टर्न्स के बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसके बाद ये अल्फा हीलिक्स या बीटा प्लीटेड फर्दर फोल्ड होता है और इससे जनरेट होता है टर्शरी स्ट्रक्चर, जहां पर डिसाइड होता है कि प्रोटीन फाइनली ग्लोब्यूलर फॉर्म अटेन करेगा या फाइब्रस फॉर्म अटेन करेगा। इसे स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल, ऑल काइंड्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी देयर। ये फाइनल फोल्डिंग स्टेज है, इसके बाद फोल्डिंग नहीं होती। लेकिन कुछ प्रोटीन्स फाइनल स्ट्रक्चर में भी फंक्शनल नहीं होते, तो यहां पर हमें दो प्रोटीन के टर्शरी सब यूनिट्स को कंबाइन करना पड़ता है, जिससे बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज द फंक्शनल प्रोटीन।